हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर 5 कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और मैं नेक्स्ट क्लास में सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 एपी करवाऊँगा और जो इसके क्वेश्चन चैप्टर 4 के वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस है मैं इन्हें थोड़ा रुक कर कराऊंगा। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा और आपसे बस यही गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आज हम चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1/x इजिकल टू 3। दोनों का अगर आप देखोगे तो आप दोनों का एलसीएम तो x ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और पूरे के नीचे x बचेगा आपका और इजिकल टू 3। x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x ये जो इधर प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इजिकल टू 0, जिसमें आपका a 1 हो गया, b आपका -3 हो गया, c आपका -1 हो गया। अब आपका पहला मेथड होता है b स्क्वायर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका -3 का होल स्क्वायर -4 और a1 और c आपका -1 और b का 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 4 प्लस टोटल 13 होगी वैल्यू। x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब आपका b है आपका -3 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। d आपका √13 आ चुका, 13 है तो √13 हो जाएगा और 2 इंटू a आपका 1 है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो एक बार हमने प्लस में लिख दिया, एक बार हमने माइनस में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसी तरीके से थर्ड का हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इजिकल टू 11 अपॉन में 30। अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो x प्लस 4 x माइनस 7 आ जाएगा। अब ये x माइनस 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये x प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन है। तो अगर आप माइनस का साइन है तो आप ब्रैकेट में रख के चलना वैल्यू, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में पता करेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। और ये 11 अपॉन में 30। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये x माइनस 7 जब भी माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस का x है तो माइनस का x और ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4। सपोज अगर ये माइनस का 4 होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर तो हम डायरेक्ट मेथड लगा देंगे, मीन्स x को इस पूरे से मल्टीप्लाई और 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो पहले हमने x लिखा, फिर x माइनस 7, फिर प्लस 4 लिखा, फिर हमने x माइनस 7 इजिकल टू 11 अपॉन में 30। अब आपका क्या हो रहा है, आपका x से x कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास माइनस का 7 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो के साइन माइनस का 11 आ रहा है और नीचे आपका x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x माइनस का 28, ये आपकी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 11 से 11 आप काट सकते हो। तो आपके पास ऊपर क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, -1 बच रहा है। तो -1 अगर 30 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, अगर 30 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -30 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका माइनस का 7x है और प्लस का 4 है तो माइनस का 3x और ये माइनस का 28। अब ये क्या होगा, आपका 11 से 11 कट ही चुका है तो आपका यहाँ पे बचा है 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो ये सेम वैल्यू ही आ जाएगी और ये -30 है इधर आके प्लस हो जाएगा। तब आपकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। तो 30 में से 28 गया, आपका प्लस का 2 आ गया। अब फिर से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपका a1 हो गया, b आपका -3 हो गया, c आपका 2 हो गया। तो d इजिकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है आपका -3 का होल स्क्वायर 4 और a आपका 1 है और c आपका 2 है। आप इस तरह से अब इनको मल्टीप्लाई करके आप d की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इस तरह आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली, 1 आया आपका d। x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a।
अब b आपके पास 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √1 1 ही होता है, इसलिए √1 को हमने 1 ही लिख दिया अपॉन में 2। तो एक बार प्लस में हमने लिख दिया, एक बार माइनस में, तो हमारी दो वैल्यू आ गई, एक 2 और एक 1। तो इस तरीके से हमारा 4.3 के कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी जो भी इसके वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं AP चैप्टर शुरू करूंगा। और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए कुछ चीज़ों को हमें समझना है, तो वो हम समझ रहे हैं। जैसे 4.4 के लिए पहला हमारा मेथड b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 मीन्स कि अगर आपने b² - 4ac को सॉल्व किया और वो इसकी वैल्यू 0 आई और इक्वल टू क्या है 0, तो अगर दोनों ही 0 0 हुआ तो 2 इक्वल सॉल्यूशन लिख लेगा, 2 समान हल होंगे। इसी तरीके से अगर b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका 2 भिन्न हल होगा, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो मतलब b² - 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका 2 डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, 2 भिन्न हल होंगे। जैसे कुछ भी दो वैल्यू आ रही है 2 5 3 5, जैसे ऊपर ही हमारा आंसर आ रहा है 2 और 1, क्योंकि इसमें d की वैल्यू आ रही थी हमारी, तो इस तरह से 2 डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो तो आपका कोई हल नहीं होगा, मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आपका यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है उन्हें हम करेंगे। बाकी हमारे इसके अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें सारी वर्ड्स प्रॉब्लम मैं एक साथ आपको करवा दूंगा। और फिलहाल हमने पिछली क्लास में परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने पूर्ण वर्ग विधि सीखा था, उसे जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम में कई बार वो 4 मार्क्स तक, 3 से लेकर 4 मार्क्स तक का वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसलिए उस पर अपनी एक अच्छी तैयारी रखना और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय।